पानी अपने आप समुद्र की तरह बहता ही है, इसी प्रकार मन का अपने आप कृष्ण में लग जाना, इसका नाम है नाम का सिद्ध रूप। और लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वो हो गया साधन। जहां इंद्रियों के द्वारा साध्य किया जाए, इंद्रियों के द्वारा प्रयास किया जाए और प्रेम की प्राप्ति उसका साध्य हो, उसका नाम है साधन। कृत साध्य और भवेत साध्य भाव। कृति माने इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उस पर तो अभी फल की प्राप्ति नहीं है। साध्य भाव, भाव की प्राप्ति हो, ये जीवन का लक्ष्य है और उसके लिए इंद्रियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे साधन। और जब इंद्रियां अपने आप उस साधन को कर रही हैं, दूसरे शब्दों में कहें कि आनंद की प्राप्ति होने पर शीतकाल के रूप में कृष्ण नाम निकल रहा है और विरह में आह के रूप में कृष्ण नाम जो है वो प्रकट हो रहा है, उस स्थिति का नाम है सिद्धि स्थिति। ये सिद्धि स्थिति हो गई। इसलिए नाम करो, नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम वही है, परंतु जब तक जीव रोग से, चंद्रक रोग से युक्त है, तब तक मिश्री में स्वाद नहीं आ रहा है। उस रोग की निवृत्ति का वैदिक शास्त्र में यही उपाय बताया गया कि मिश्री ज्यादा से ज्यादा खाओ, तो जो जो रोग दूर होगा त्यो त्यो स्वाद आने लगेगा। इसी प्रकार श्री हरिनाम का जब आश्रय ग्रहण करोगे तो हरिनाम दो वस्तुओं को उत्पन्न करेंगे, जो रोग है उसको तो दूर करेंगे और अपने माधुर्य का स्वाद आने लग जाएगा। ये दो स्टेज उत्पन्न होंगी। रोग की जो जो निवृत्ति होगी, मिश्री में स्वाद तो सदा ही है, वो स्वाद अधिक प्रकट होता हुआ चला जाएगा। तो श्री महाप्रभु ने इनको कहा कि नाम संकीर्तन करो, तुम नाम संकीर्तन करो। शुरू में नाम संकीर्तन ऐसा लगेगा जैसे मैकेनिक किया जा रहा है, माला एक तरफ घूम रही है, मन एक तरफ घूम रहा है, आंखें कहीं दूसरी चल रही हैं, कान कहीं किसी दूसरी चल रहे हैं, ऐसी फजीती की स्थिति हो रही है शुरू में। पर फिर भी करते जाओ, नाम करते जाओ। संख्या ही करनी है, संख्या पूरी करती है तब भी करते जाओ, संख्या मात्र करनी है तब भी करते जाओ। एक स्थिति ऐसी होगी कि नाम अपने आप एकाग्र कर देंगे, और नाम एकाग्र कर लेंगे तो वस्तु की प्राप्ति फिर होने लग जाएगी, आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। और फिर विरह में हाय कृष्ण कब दर्शन दोगे, ये विरह में आस्वादन की प्राप्ति होगी। साधक जब नाम करते करते उसमें व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी तो ठाकुर की कृपा और भी ज्यादा आएगी, और कृपा आते ही उसे माधुर्य के आस्वादन की प्राप्ति होने लग जाएगी। नाम संकीर्तन पर उपदेश करो, नाम संकीर्तन करो, ये उपदेश किया। अब आज तो माला पकड़ी और आज कह रहे हैं हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं होता है, कैसे होगा? माने ये एक दृष्टांत से बात इसको समझाया गया कि कंप्रेसर में जितनी स्टीम पैदा की गई इंजन को चलाने के लिए, पिस्टन को चलाने के लिए, पहिया को घुमाने के लिए, उस स्टीम में से केवल 2% काम में आएगी, बाद बाकी की 98% बेकार जाने के लिए, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। पर यदि कोई बैरोमीटर में देखे कि 2% तो हो गए है और इतने में मशीन को स्टार्ट करे तो क्या मशीन चल जाएगी? क्या पिस्टन चल जाएगा? क्या इंजन का पहिया घूम जाएगा? क्या नहीं घूमेगा। जब तक 100% पैदा नहीं हो जाएगी और उसके बाद में फिर और 2% पैदा नहीं होगी, तब तक पिस्टन को धक्का नहीं देगी वो स्टीम। यद्यपि जितनी स्टीम पैदा की गई है उसमें से केवल 2% ही काम में आएगी, बाकी के 98% बेकार ही जाने के लिए है, परंतु केवल 2% से काम नहीं चलेगा। उसके पीछे कहीं न कहीं पूरी की पूरी 100% उसकी जरूरत है, तब जाकर के पिस्टन काम करेगा। इसी प्रकार साधक जब भजन करते करते 100% उसका भजन हो गया
तब उसके मन में आया, हाँ इतने दिन हो गए कृष्ण कृपा नहीं मिली, कब मिलेगी, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, कब कृष्ण कृपा मिलेगी। जैसे व्याकुलता होगी अर्थात नहीं समाएगा, धैर्य समाप्त हो जाएगा, जो कंप्रेशर है उसमें से स्टीम अब रहने की गुंजाइश नहीं है, कहीं बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रही है, उसमें जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा स्टीम पैदा हो रही है, तब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब व्याकुलता हो जाएगी तो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने कितना भजन किया ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि भजन करने के बाद में व्याकुलता कितनी पैदा हुई। यदि व्याकुलता है तो कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण कृपा आकर्षित होगी, व्याकुलता नहीं है तो ठाकुर करें अभी लगे रहो बेटा, लगे रहो, ठीक है। तो अब वो व्याकुलता किसी की 10 माह करने पर 10 दिन के अंदर भी पैदा हो सकती है और किसी की 10 साल में भी पैदा नहीं हो, दोनों स्थिति है, ये अलग बात है। किसी में तो तुरंत पैदा हो जाए और किसी में नहीं हो। तो जहां जितनी जल्दी पैदा हो जाए व्याकुलता, उतनी ही कृष्ण कृपा का आकर्षण होगा। तो दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने, दामलीला का यही रहस्य है कि साधक परिश्रम करते करते जैसे ही व्याकुल होता है, दृष्ट्वा परिश्रम, परिश्रम का मतलब है संख्या नहीं, परिश्रम का मतलब है व्याकुलता। साधक में जैसी व्याकुलता होगी तो श्री कृष्ण की कृपा आकर्षित हो जाएगी और कृष्ण कृपा आकर्षित होकर के फिर माधुर्य का आस्वादन प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण आस्वादन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए साध्य साधन तत्व इसको प्राप्त करने के लिए साधक को निरंतर निरंतर प्रयास को करना ही पड़ेगा, कंप्रेशर बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उस कंप्रेशर के उस पात्र में जितनी स्टीम है उस स्टीम को तो बनाने का प्रयास करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक काम नहीं करेगा, चलेगा। व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी, व्याकुलता नहीं होगी तो कृष्ण कृपा होगी नहीं, कृष्ण कृपा के बिना कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण साधन साध्य नहीं है, वे कृपा साध्य है, परंतु कृपा को आकर्षित करने के लिए साधक की व्याकुलता बहुत आवश्यक है। तो प्रभु तुष्ट है साध्य साधन कही, प्रभु ने चलते चलते बहुत जल्दी साधन साध्य का इनके सामने वर्णन किया कि अन्य जितने भी साध्य हैं वे सब दोष से युक्त हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये कृष्ण प्राप्त करने का केवल एक योग्यता मात्र उपस्थित करता है, कैंडिडेचर, एलिजिबिलिटी जो है वो मात्र पैदा करता है, उसके द्वारा कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चित्त की शुद्धि मात्र होगी। कर्म करके कर्म का समर्पण करने पर कर्म का बंधन नहीं होगा, एक योग्यता की प्राप्ति होगी। तो यदि कोई ये कहे कि वर्णाश्रम धर्म से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, बोले यही बाई, श्री राय रामानंद से महाप्रभु ये कहेंगे कि ये बाई हुआ। फिर यदि कोई ये कहे कि नहीं, जो कर्म किए गए हैं उन निष्काम कर्म, उन निष्काम कर्म के द्वारा निष्कामता प्राप्त होने पर कृष्ण की प्राप्ति होगी, बोले ये भी बाई, बंधन की कम से कम प्राप्ति होगी। बस इतनी सी बात है। जो सुख की ओर जा रहे हैं वहां पर एकाग्रता की अधिक प्राप्ति हो जाएगी। बोले कर्म समर्पण, बोले इससे केवल एक लाभ होगा कि कर्म समर्पण करने पर कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, परंतु कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है, बंधन नहीं हो रहा है, बस इतना सा उसका उसके द्वारा प्राप्त होगा। बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति, उसके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होगी। बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी, परंतु कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है ज्ञान मिश्रा भक्ति के द्वारा। तब शुद्धा भक्ति के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होगी। महाप्रभु कह रहे हैं हाँ यही है, यहां पर भाषा बदल गई। बोले हाँ
ऐसा है, ऐसा भी होगा। फिर महाप्रभु कहते हैं इसके आगे कहो, तब श्री राधारमण कह रहे हैं कि दास्य भक्ति के द्वारा अर्थात लौकिक संबंध भाव स्थापित करते हुए, परमात्मा रूप में नहीं बल्कि लौकिक संबंध भाव स्थापित करते हुए कृष्ण से प्रेम करने पर फिर प्रेम सुख की प्राप्ति होगी। महाप्रभु कह रहे हैं हाँ ये भी ठीक है, और आगे कहो, अभी पूरे नहीं पहुंचे। फिर दास से बढ़कर के सक्ष पर आए, सक्ष से बढ़कर के बासल पर आए, बासल से बढ़कर के मधुर पर आए, गोपी प्रेम पर आए। महाप्रभु कह रहे हाँ एक है, और आगे कहो, तब राधिका प्रेम पे आए। बोले राधिका प्रेम ही सर्वोत्तम है। उसके बाद में महाप्रभु ने फिर से प्रश्न ठोक दिया कि राधिका प्रेम से बढ़कर के भी कौन सी वस्तु है। इसके आगे कहो, राय बाबू चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कभी कोई श्रोता ही नहीं मिला जो ये पूछे कि राधिका प्रेम से भी बढ़कर के कौन सी चीज है। राधिका प्रेम से बढ़कर के तो कोई चीज हो नहीं सकती है। जानते कि कोई अद्भुत श्रोता है ये, इसलिए उत्तर दे रहे हैं कि राधिका प्रेम से बढ़कर के जो है वो है राधिका लीला, लीला है। और उस श्री लीला गायन के लिए फिर श्रीमद् महाप्रभु के श्री राधारमण ने उस समय अपने किसी गीत का निरूपण किया कि प्रेम विलास विवर्त वो ही सर्वोत्तम वस्तु होकर के विराजमान। तो साध्य श्रोमणी का निरूपण हुआ राधिका प्रेम। यहां पर एक बाकी पूरा हो गया, प्रश्न का उत्तर यहां पर समाप्त हो गया कि राधिका प्रेम मादनाक्ष महाभाव वह साध्य श्रोमणी है। अब उसके बाद में आस्वादनीय वस्तु और क्या है, उसके लिए श्री राधिका उस राधिका प्रेम का ही विस्तार करते हुए उसकी ही व्याख्या में उसका सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप निकुंज मंदिर में श्री प्रेम विलास विवर्त वह सर्वोत्तम वस्तु है। राधिका प्रेम से अलग नहीं है। राधिका प्रेम ही साध्य श्रोमणी है राधिका प्रेम। परंतु राधिका प्रेम को समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, इसके लिए फिर प्रेम विलास विवर्त की बात कही। विवर्त के तीन अर्थ। विवर्त माने परिणाम, पराकाष्ठा, जो पूरी तरह से राइटनेस है उसका नाम है विवर्त। परिपाक। विवर्त का एक अर्थ हुआ परिपाक। विवर्त का दूसरा अर्थ हुआ कि किसी में किसी की भ्रांति हो जाए, वस्तु में अवस्तु का आरोप, इसका एक तो विवर्त, यही तो विवर्त की सामान्य परिभाषा है। यहां पर जो उपासक है वो अपने आप को उपासक समझने लगे। श्री कृष्ण आराध्य होकर के विराजमान, परंतु कृष्ण बन जाए प्रेमी। तो जहां विवर्त हो जाए, विवर्त माने वस्तुओं में परिवर्तन हो जाए, आश्रय बन जाए विषय, विषय बन जाए आश्रय, विषय ही आश्रय बन करके विराजमान हो जाए, ये विवर्त का दूसरा स्वरूप हुआ। वस्तु में अवस्तु की प्रतीति, वस्तु में अवस्तु जैसी प्रतीति, किसी अन्य की प्रतीति होना, इसका मतलब है विवर्त। तो विवर्त का एक अर्थ हुआ परिणाम, दूसरा अर्थ हुआ कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति होना, और विवर्त का तीसरा अर्थ है कि चेष्टाओं में भी परिवर्तन हो जाना। श्री नायक नायिका आश्रय विषय होकर के विराजमान, परंतु वहां पर जो निकुंज में जो विवर्त है वो चेष्टाओं का भी विवर्त होकर के विराजमान। श्याम सुंदर, श्री प्रिया, इनमें चेष्टाओं का भी विवर्त होकर के विराजमान। जहां गोरे लाल सांवरी प्रिया के साथ में विहार करते हुए विराजमान हो जाए,
ये जो अपूर्व जो स्वरूप है वो कहीं चेष्टाओं में भी विवर्त होकर के विराजमान हो जाए। निकुंज में तो ये विवर्त कहीं प्रकट रूप से प्रकट हो रहा है। प्रिया प्रिया ही रहेंगी। जिस समय श्री लाल प्रिया दोनों श्री निकुंज मंदिर में मिल रहे हैं उस समय उनके श्रीमुख दो रहेंगे, भुजाएं दो दो चार होंगे, चरण दो दो चार होंगे, वक्षस्थल एक और एक दो होंगे, नासिका एक और एक दो होंगे, नेत्र दो दो चार होकर के विराजमान होंगे। परंतु वही मिलन इतना गंभीर, इतना गूढ़तम हो जाए, इतना निविड़तम हो जाए। एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं निविड़तम। केवल निविड़ मिलन नहीं, निकुंज में निविड़ मिलन है, परंतु श्री महाप्रभु के स्वरूप में वो जो मिलन है वो निविड़तम हो जाता है, जहां रोम में रोम मिल जाए। तब दो नासिका नहीं दिखेंगी, तब चार आंखें नहीं दिखेंगी, दो ही नेत्र रहेंगे, दो कान ही रहेंगे, दो भुजाएं ही रहेंगी। तो जहां निविड़तम मिलन होकर के विराजमान हो जाए वो जो स्वरूप है वहां पर वो प्रेम का अपूर्व विवर्त होकर के विराजमान है। तो विवर्त का मतलब है चेष्टाओं का भी जहां परिवर्तन हो जाए। तो निकुंज की चेष्टाओं का परिवर्तन और श्री महाप्रभु के स्वरूप में चेष्टाओं का परिवर्तन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। निकुंज में है निविड़ मिलन और श्री महाप्रभु में है निविड़तम मिलन। ये दोनों में अंतर। तो प्रेम विलास विवर्त का तात्पर्य है कि जहां प्रेम परिपाक को, नंबर 1 प्रेम परिपाक को प्राप्त हुआ, नंबर 2 जहां आश्रय में, विषय में आश्रय दिखने लगा, एक वस्तु में दूसरी वस्तु दिखने लगी, उसका नाम विवर्त। रस्सी में सांप दिखे, इसी को तो विवर्त कहेंगे। ऐसे ही जो विषय है उस विषय में राधिका दिखने लग जाए, कृष्ण में राधिका दिखने लग जाए, उसका नाम हुआ जहां अंग कांति भी गोरी होकर के विराजमान हो जाए, कुछ का कुछ रूप दिख जाए, वो हुआ विवर्त। और चेष्टाओं में भी जहां विवर्त होकर के विराजमान कि जो सदा टेढ़ा रहे वो सीधा होकर के नाचने लग जाए, जो जगत को अपने प्रेम में रुलाए वो स्वयं रोने लग जाए। जहां नाम में भी विवर्त होकर के जगत राधा गोविंद जपे, परंतु वो गो राह होकर के गोविंद पहले राधा, गोविंद को भी ढांक करके राधिका जहां पर विराजमान हो जाए, ऐसा जो स्वरूप है वो स्वरूप जहां प्रकट हो जाए वो प्रेम विलास विवर्त का स्वरूप है। और उस विवर्त के स्वरूप को प्राप्ति करना है तो उसका एकमात्र साधन है, वो है नाम संकीर्तन कर कई उपदेश। नाम संकीर्तन कर और मुझसे काशी में मिलना आराम। अरे महाशय जी, जब आपको काशी जाना है तो फिर नवद्वीप में आकर के दोबारा विवाह क्यों करेगा? महाप्रभु ने वहां पर कह दिया श्री तपन मिश्र से कि काशी में मुझसे मिलो, मैं काशी आ रहा हूं। इसका मतलब है तुमने पहले से ही मन बना लिया है कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है, फिर दोबारा विवाह काय को किया? श्री दूसरा विवाह श्री विष्णुप्रिया जी के साथ में क्यों विवाह करे? परंतु जगत को कृष्णार्थ भोग त्याग की शिक्षा देना है, अन्य लोगों को भी भक्ति में लगाना है। भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ किया है उसके दायित्व को श्री विष्णुप्रिया जी को ही कृपा करके प्रदान करना है। परंतु पहले से निश्चय किए हुए हैं कि मैं काशी में आ रहा हूं और केवल जो गृहस्थी की अभी जिम्मेदारी है, शची माँ की जिम्मेदारी है, उनको श्री विष्णुप्रिया जी को प्रदान करना है। क्योंकि गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी ही ग्रह होकर के विराजमान है। इसलिए जब गृहस्थी बन गया हूं तो गृहिणी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये विचार करके श्रीमद् महाप्रभु अभी जल्दी नहीं कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम काशी में मिलना मुझे, वहां पर अपन को बैठ करके बातचीत करेंगे, अच्छी तरह से इस विषय को और इसका आस्वादन करेंगे। ऐसा कहकर के श्रीमद् महाप्रभु ने
श्री तपन मिश्र को विदा किया है। तपन मिश्र इस बात को सुन करके अपूर्ण रूप से आनंदित होकर के विराजमान हुए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 32 अक्षर का 16 नाम का और 8 जोड़े वाला युग्म वाला जो महामंत्र श्री महारासरूप होकर के ही विराजमान है, उस मंत्र का आपने श्री तपन मिश्र जी को उपदेश प्रदान किया। हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश प्रदान किया। इस मंत्र में 3 नाम प्रकट किए गए, एक हरि, एक कृष्ण और एक राम। 3 नाम, तीनों नाम संबुद्धि या संबोधन रूप है। चतुर्थी विभक्ति में जो मूल मंत्र में नाम कृष्णाय इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति लगा करके जो नाम लिए जाते हैं, उनमें अपने आप को समर्पित करने की भावना होती है कि अब मेरा अपने ऊपर अधिकार नहीं रहा, इस शरीर देह और दैहिक पर हे कृष्ण आपका अधिकार हो गया। परंतु जहां हरे कृष्ण राम ऐसा कहकर के पुकारा जा रहा है, वहां पर अपनी व्याकुलता प्रकट हो रही है। तो संबोधनात्मक जो नाम है वे अत्यंत अत्यंत व्याकुलता को प्रकट करने वाले हैं। इसलिए मूल मंत्र की भी अपेक्षा, श्री गुरु मंत्र उनकी भी अपेक्षा नाम मंत्र कृष्ण को अधिक आकर्षित करने वाले हैं, क्योंकि गुरु मंत्र में तो चतुर्थी विभक्ति लगा करके हम अपने आप को ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं, वहां पर व्याकुलता नहीं है। अपने आप को ठाकुर को सौंपा, अपनी गलती का रेक्टिफिकेशन हो रहा है, अपनी गलती का सुधार हो रहा है कि गलती से इस संसार को माने हुए थे हम अपना, इस शरीर को माने हुए थे अपना, आज से ये आत्मा, शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तु, आत्मा, देह और दैहिक, इन तीनों वस्तुओं को हम आपको समर्पित कर रहे हैं। फिर दोबारा कहते हैं आत्मा, देह और दैहिक, इन तीनों को हम गलती से अपना समझे हुए थे। चतुर्थी विभक्ति लगे हुए पीछे स्वाहा नमः इत्यादि मंत्र, कृष्णाय नमः इत्यादि मंत्रों के द्वारा हम अपने आप की उस गलती का सुधार कर रहे हैं, हम अपने आप को आपको समर्पित कर रहे हैं। तो जो गुरु मंत्र हैं वो समर्पण को प्रकट करते हैं, अपने अधिकार की गलती को सुधारने का एक प्रयास है। जबकि हरे कृष्ण मंत्र जो नाम संकीर्तन के, नाम धुन के मंत्र हैं, उन नाम के धुन के मंत्रों में व्याकुलता प्रकट होती है। इसलिए नाम संकीर्तन के मंत्र सर्वदा संबोधनात्मक हैं, जबकि जप करने के जो मंत्र हैं, श्री गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं, बीज लगा करके, वैदिक बीज लगा करके, बीज पूर्वक, उस बीज के विस्तार पूर्वक जो मंत्र हैं, वे केवल अपनी गलती का संशोधन है, रेक्टिफिकेशन है। हम अपनी गलती को सुधार करके ठाकुर को अपने आप को समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि अब हम इस शरीर के ऊपर अपना अधिकार नहीं मानेंगे, ये आपको समर्पित कर दिया है। इसलिए ये जो 32 अक्षर का मंत्र प्रदान किया, यह संबोधनात्मक मंत्र होकर के विराजमान। इसमें भी अपने आप का आश्रय ग्रहण किया जा रहा है। कौन का? बोले अपनी स्वामी श्री वृषभानंदिनी का। हरतीत हरा प्रोक्ता तस्या संबोधने हरे, जो श्याम सुंदर के चित्त का हरण करे उनका नाम हुआ हरा। हरा माने चित्त को हरण करने वाली, मनोहरा, श्याम सुंदर के मन का हरण करने वाली। और हरा शब्द का संबोधन में अर्थ होगा हरे, अर्थात हे मेरी स्वामी, जो श्याम सुंदर के चित्त का हरण करने वाली हो, मैं आपको अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। मैं आपकी दासी हूं, मुझे अपनी दासी के रूप में आप स्वीकार करें। कब ही मेरी स्वामी, कब मुझे दर्शन दोगी? श्याम सुंदर के चित्त को हरण करने वाली हो, कब मेरा भी आप
मुझे भी स्वीकार करके विराजमान होगी, कृपा करके मुझे स्वीकार कर, कब मुझे दर्शन होगी, ये प्रार्थना कर रही। तो हरा शब्द का अर्थ हुआ श्री राधा रानी, अनेक अनेक अर्थ। श्याम सुंदर ने जिनको बंशी बजा करके उनकी स्मृति श्याम सुंदर को आए, श्याम सुंदर के चित्त को जिन्होंने चुरा दिया है, ऐसे हुए हरा होकर के, मनोहरा होकर के विराजमान। फिर कृष्ण कहकर के श्री प्रिया प्रेम विलास विवर्त में व्याकुल होकर के कह रही हैं कि हे कृष्ण तुम कहां हो। अर्थात जो बंशी बजा करके हमें 10 काम छोड़ा करके अपने पास में आकर्षित करते हुए विराजमान हो, तुम कहां हो। हरे कृष्ण, श्याम सुंदर के चित्त को हरण करने वाली हो गई हरा। कृष्ण कहकर के श्री श्याम सुंदर बंशी बजा करके जिनको आकर्षित कर रहे हैं, ऐसे वे कृष्ण हैं, इसलिए वे कृष्ण हुए। फिर हरे श्री प्रिया तो गई, पर श्याम सुंदर को देख करके फिर लज्जा उत्पन्न हो रही है, अपनी लज्जा विवेक को भी भूल गई। तो जिन्होंने लज्जा विवेक का भी हरण कर लिया और जो तेरे वचन कहकर के प्रिया के चित्त को हरण कर रहे हैं और प्रिया अपने मन के भावों को प्रकट कर रही हैं, भूल गई कि हम नायिका हैं और अपनी प्रीति जिसको छिपा करके रखा उसको जो प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर जब बोध आया तब विचार कर रही हैं, उस समय सरस्वती जी बीच में आकर के मानव प्रियाओं के वचन को फिर से संभाल रही है कि नहीं, ये तो मान के वचन है। कृष्ण कृष्ण। उस समय दोनों एक होकर के विराजमान हुए हैं, श्री आनंद पूर्वक विराजमान हैं। और जब रास करते हुए विराजमान हैं, एक श्याम सुंदर जब अंतर्धान हो जाए उस समय व्याकुल होकर के वे पुकार रही हैं कृष्ण कृष्ण। और श्री श्याम सुंदर भी व्याकुल होकर के उन श्री प्रियाओं को प्राप्त करना चाह रहे हैं, श्री प्रिया को प्राप्त करना चाह रहे हैं और प्रियाओं को प्रिया की महिमा का दर्शन करा करके, सर्वोत्तमता दर्शन करा करके जो विराजमान है। अन्य जितनी भी प्रियागण उत्सवों में श्री राधा रानी की सर्वोत्तमता का दर्शन कराते हुए जो सब प्रियाओं को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, मन में जान रहे हैं कि जब तक सारी प्रियाएं 2 चीज ग्रहण नहीं करेंगी। पहली चीज है कि श्री राधिका का अनुगत्य, और दूसरी चीज है, पहली चीज है राधिका की महिमा और दूसरी चीज है राधिका का अनुगत्य। विरह में भी ये सर्वोत्तम है और मिलन में भी सर्वोत्तम है, ये महिमा का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए श्री श्याम सुंदर ने विरह में भी राधिका का सर्वोत्कृष्टता दिखाई और मिलन में भी सर्वोत्कृष्टता दिखाई कि अन्य नायिकाओं को छोड़कर के आप एकांत में ले गए हैं प्रिया को, और विरह में भी कि अन्य नायिकाएं तो गोपियां तो कृष्ण को ढूंढती हुई डोल रही हैं और श्याम सुंदर श्री राधिका वहीं के वहीं मूर्छित होकर के गिर गई। विरह में भी सर्वोत्तम है और मिलन में भी सर्वोत्तम है, इस बात का दर्शन करा है। ऐसे हरे हरे जितनी भी प्रिया हैं उन सबों को एक सूत्र में बांध करके जो रास में प्रवृत्त हो रहे हैं। और फिर हरे राम, द्वैत गोपी एक एक माधव, फिर एक एक गोपी एक एक माधव रूप में रास करते हुए, रमण करते हुए जो राम होकर के विराजमान हैं। हरे राम, पहले 2-2 गोपी एक एक माधव रूप में गलबनियां देकर के, फिर हरे राम, अलग अलग जितनी गोपी उतने राम होकर के, उतने रमण होकर के जो रास करते हुए विराजमान हैं। राम राम हरे हरे, ऐसे आनंद पूर्वक परस्पर चर्चा करती हुई वे गोपिकागण श्री कृष्ण श्री प्रियालाल दोनों के प्रीति को बढ़ाते हुए अत्यंत अनुकूल होकर के वे विराजमान है निकुंज मंदिर में, जहाँ क्रीड़ा करते हुए विराजमान। और वहां पर श्री श्याम सुंदर
इन प्रियाओं के सारे चिंता उनको दूर करते हुए, विरह के जितने भी भाव हैं उन सबों को दूर करते हुए अत्यंत अनुकूल नायक होकर के विराजमान, जहां इनकी बाह्य चिंता, उनकी चिंतन को त्याग करते हैं, जहां इन प्रियाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए, हरण करते हुए विराजमान, प्रियाओं के लज्जा विवेक का हरण करते हुए, यहां तक कि अंतःपट का भी हरण करते हुए जहां विराजमान है, हरे हरे वो जो शिक्षा सुंदर जो रसमय स्वरूप है, उस रसमय स्वरूप को श्री हरिनाम अपने आप प्रकट कर देंगे। इसलिए नाम का निरंतर निरंतर जप करो। चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर के, चेतो दर्पण मार्जनम माने श्रद्धा, साधसंग, भजन क्रिया, ये 3 वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। चेतो दर्पण मार्जनम, फिर भव निर्हारण, भव महादान निर्वापरण, भव की निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति हो गई। फिर महादान निर्वापरण के द्वारा निष्ठा और अन्य जितनी भी आसक्तियां हैं उन सबों का निराश हो गया, महादान निर्वापरण। फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, इसके द्वारा साधक के हृदय में रुचि उत्पन्न हुई, श्रेय कैरव चंद्र का वितरण। फिर विद्यावधि जीवन में आसक्ति उत्पन्न हुई। फिर आनंदावर्धन में राग और भाव उत्पन्न हुए, आनंदावर्धन में राग उत्पन्न हुआ। फिर आसक्ति उत्पन्न हुई, रुचि, रुचि के बाद में आसक्ति, और आसक्ति के बाद में फिर भव महादावात्म निर्वापरण, आनंदावर्धन प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, पूर्णामृत के आस्वाद की प्राप्ति हुई। ये हो गया भाव, और सर्वात्म स्नपनम, ये प्रेम की दशा प्राप्त होगी। और उस प्रेम की दशा प्राप्त होकर के परम विजय के 8वां जो विशेषण दिया वो परम दिया। परम का मतलब है कि श्री हरिनाम संकीर्तन ही अष्टकालीन सेवा सुख को प्राप्त कराने वाले होकर के विराजमान होंगे। मंजरी भाव से जो एक विशेष शब्द का प्रयोग किया वो शब्द है प्रेम सेवा। उसका श्री बृहद्भागवतम में सनातन स्वामी ने प्रयोग किया, ये शब्द लॉन्च किया ये समझिए। प्रेम सेवा माने अनुगत्य पूर्वक श्री प्रेम सेवा करते हुए ये जीव विराजमान होगा। मैं किशोरी जी की दासी हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना है, इसका नाम है प्रेम सेवा। अपने आप का अभिमान राधिका दास